देखिए क्लास 10 में एक क्वेश्चन है अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। और इसी के करने के बाद आपको एक क्वेश्चन और सिखाया जाएगा 2+5√3 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों का सत्यापन हम लोग सीखेंगे और 100% आपको ये समझ में आएगा। रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम ये मानेंगे कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या मानेंगे कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। ए अपान बी को हमने माना है कि एक रेशनल नंबर है, और जहाँ पर बी हमारा डज नॉट इक्वल 0 है। और ये जो ए है और यहाँ जो ये इसके बटे में बी लिखा है, तो ये ए और बी जो है को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर्स हैं। आप समझ लीजिए को प्राइम नंबर होता क्या है। जैसे मैं कहीं पर लिख दूं 3/7, तो ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये एक के अलावा किसी से नहीं कैंसिल होने वाले। 3/7 किसी से भी नहीं कैंसिल होंगे 1 के अलावा। तो इन दोनों को, यानी जो 3 और 7 है, इनको को प्राइम नंबर कहा जाएगा। अब हम लोग आगे करते हैं। अभी हमने माना है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है जो ए अपान बी के इक्वल है, जहां बी डज नॉट इक्वल 0 है। ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इन्हें, सह अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो रूट टू का वर्ग 2 हो जाएगा, ए का वर्ग ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे 1 मान के हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2b स्क्वायर। तो आपने देखा कि ए स्क्वायर बराबर आ गया है 2b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये जब आ जाएगा तो आप इसी ए के बराबर एक नया नंबर मानेंगे। जितना यहाँ लिखा होता उतना ही मानते हैं। जैसे 2 लिखा है 2, 3 लिखा 3, 2 माना तो 2c, हम एक नया नंबर मानेंगे a बराबर 2c। और ये जो a बराबर 2c है यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर। तो 2c का स्क्वायर होता है 4c स्क्वायर, और ये है 2b स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो 2c स्क्वायर बराबर आया b स्क्वायर। इसको ठीक से हम लोग लिख लेते हैं, तो b स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर। अब हमको एक चीज़ ध्यान देनी है, बी स्क्वायर 2c स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ए स्क्वायर के बराबर में लिखा है उसके फैक्टर में 2 है, और बी स्क्वायर के फैक्टर में भी यहाँ पर उधर 2 लिखा हुआ है। जबकि हमने माना है कि ए अपान बी वो नंबर होगा जो केवल 1 से कटेगा। इस समय पोजीशन ये है कि 1 के अलावा भी किसी से कट जाएगा। तो हम ये लिखेंगे कि ए और बी सह अभाज्य गुणनखंड यानी को प्राइम नंबर नहीं है, सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। और ऐसा होने के कारण हमने जो बात है वो हमारी विरोधाभास है। मतलब विरोधाभास का मतलब ये है कि हमने जो माना है वो विरोध है। कैसे? जैसे रूट टू बराबर ए अपान बी है, हमने माना तो परिमेय है, लेकिन ये विरोधाभास का मतलब ये होता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर ए और बी सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इसके नीचे आप लिख देंगे अतः रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। बस यही आपका सत्यापन देगा। थ्योरी बेटा जरूर लिखिए, बहुत जरूरी चीज है थ्योरी। अगर आप नहीं लिख रहे हैं उसके नंबर आप कटेंगे। एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, नीचे आ गया है थोड़ा सा, मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ कि ए और बी सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरी प्रूविंग पे। दूसरी प्रूविंग है हमारी 2+5√3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए इसको प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम है 2+5√3 को भी हम मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या के बराबर है, ए अपान बी के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5√3 बराबर हो जाएगा ए अपान बी -2 अपान 1। फिर लिखेंगे 5√3 बराबर बी का एलसीएम ले लिया तो a -2b, √3 बराबर निकाल लीजिए तो a -2b अपान 5b। देखिए ये परिमेय संख्या है, कुछ भी घटाएंगे तब भी परिमेय रहेगी, कुछ भाग कराएं तब भी परिमेय रहेगी। लेकिन ये परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन है या जो हमने माना है
उसमें विरोधाभास है। हम यहाँ तो कह रहे हैं कि ये a/b यानी परिमेय संख्या के बराबर है, और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये इसके परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। अतः 2 + 5√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मुझे प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।